साथियों नमस्कार। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के लिए अकाउंटेंसी की क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और आज जो अकाउंटेंसी क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के अंदर काफी हेल्प है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के अनुसार हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान अकाउंटेंसी की तैयारी करें तो आपके लिए मैनेजर के लिए आपकी क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे 25 और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए आएंगे 25 और मैनेजर के लिए आए 30। तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर के हम एनालिसिस करेंगे। एक वीडियो मैंने पहले बना दिया, ये दूसरा वीडियो है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये पेपर सेट ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस नंबर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब नाउ, जहां से आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल 9461041363 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 200 रुपये पे करना है दोस्तों। यहाँ से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं और ज्वाइन हो जाइए। पेपर सेट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है? जब व्यापार करते हैं व्यापार का लेन देन नहीं बताया गया है। क्या यहाँ पर व्यापार का लेन देन नहीं बताया गया है? तो बताइए इनमें से कौन सा है, बताइए। व्यवसाय के लिए फर्नीचर 10,000 में फर्नीचर खरीदना या कर्मचारियों को वेतन देना, बच्चे की फीस देना। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपको बताना है। चलिए फटाफट करते हैं, मेरा थोड़ा ऑफिस का भी टाइम हो रहा है तो मैं आपको फटाफट कराऊंगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, अपने निजी बैंक खाते से 20,000 रुपए बेटे की फीस देना, ये व्यवसाय का लेन देन नहीं, ये निजी खर्चा है, तो ये हो जाएगा, ध्यान देना। और अगर व्यापार से ले, जैसे व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा, व्यापार के लिए कर्मचारियों को वेतन दिया या व्यापार के लिए बेटे की फीस दी, तो ये व्यावसायिक लेन देन है। लेकिन निजी खाते से अपने ये दिया तो ये नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखांकन समीकरण के अनुसार पूंजी क्या होती है? दोस्तों पूंजी के बारे में पूछा गया, पूंजी क्या है? तो पूंजी हमेशा संपत्ति होती है। जो अपन के पास संपत्ति होती है उसमें जितने भी दायित्व होते चुकाने पड़ते हैं। जैसे मेरे पास 100 रुपए है, कितने रुपए? 100 रुपए। 100 रुपए में से मेरे को 20 रुपए तो किसी को देने हैं। भैया क्या करना है, 20 रुपए तो मेरे को किसी को देना है, तो मेरे पास कितने बचे? 80 रुपए। ये 80 रुपए मेरे पास में क्या, मेरी पूंजी है। 80 रुपए मेरे पास क्या है, पूंजी है। तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, एक फर्म में कुल संपत्ति 30,000 है, पूंजी 20,000 है, तो दायित्व कितने हो गए? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पूंजी तो हमारे पास में क्या है, 20,000 रुपए है, लेकिन कुल संपत्ति कितनी? ये सेम क्वेश्चन है। ये देखिए, संपत्ति और बाह्य दायित्व, संपत्ति और बाह्य दायित्व। तो हमारे पास में संपत्ति, पूंजी दे रखी है और संपत्ति दे रखी है। तो आपसे पूछा क्या गया है? तो आपसे ये पूछा गया है कि आपकी जो दायित्व कितने हैं, दायित्व कितने हैं बता सकते हैं आप आराम से? बता देंगे? चलिए बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए या बी या सी या डी, इस प्रश्न का उत्तर मुझे HW में दें। और अगर नहीं पता है तो आप मेरे को 9461 041 363 जो ये व्हाट्सएप स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रहा है ना, इसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिए। देखते हैं इस प्रश्न का आपको कौन उत्तर दे रहा है। ये प्रश्न आपका क्या हुआ, HW है। ये प्रश्न क्या है, HW है। बता देंगे आराम आराम से। और अगर नहीं बता सकते हैं तो व्हाट्सएप कर लीजिए 9461 041 363। अगला देखिए, तलपट है। क्या पूछा है, तलपट है। तलपट एक सूची है। तलपट एक प्रकार की क्या है, सूची है। तलपट क्या है, सूची। बेचान किए गए प्राप्य बिल को डेबिट किया जाता है। बेचान किए गए प्राप्य बिल को डेबिट करना कर सकते हैं देनदार खाते से। किस खाते से, देनदार खाते से। इसे लेनदार खाते, देनदार नहीं, लेनदार खाते से। किस खाते से, लेनदार खाते से।
बिल के बेचने से मतलब क्या है? बिल को हम बेच देते हैं। यस, बिल के बेचने का मतलब क्या है? बिल के हस्तांतरण का अधिकार लेखन के लेनदार को होता है। जो लिखने वाला और लेनदार होता है उनको ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब साझेदारों की स्थायी पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। मैं सुबह सुबह क्लास रिकॉर्ड करता हूँ और क्योंकि ऑफिस का टाइम भी होता है उस हिसाब से मैं करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिले। अतिरिक्त पूंजी, एडिशनल कैपिटल, किसे बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल कहा जाता है। किसी व्यवसाय को चलाने के लिए साझेदार की कम से कम सदस्यता, ये सवाल कोऑपरेटिव में पूछा गया। 2 होते हैं, कितने? 2। और पिछले वीडियो में एक सवाल था कि साझेदार दिवालिया हो जाता है, एक साझेदार, दोनों साझेदार या इनमें से कोई नहीं, ये भी सवाल देना है। ये भी कोऑपरेटिव एक्ट बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर पूछा गया था। तो अगर दिवालिया होते, दोनों साझेदार दिवालिया हो जाते तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, ध्यान रखना। तो इसमें साझेदार कितने हैं? 2, और दोनों के दोनों दिवालिया हो जाते हैं ना, तो वो कंपनी है दिवालिया हो जाती है। अगर एक साझेदार के पास पैसे हैं, दूसरे साझेदार के पैसे नहीं है, तो वो दिवालिया नहीं होगी। यदि निर्गमन का आकार 5,000 करोड़ रुपए तक है तो निर्गमन अंश आवंटन की राशि कितनी अवधि में पूर्ण प्रदत्त हो जाएगी या होनी चाहिए? पूर्ण 5 करोड़, बताइए। ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 6 माह। कितने माह? 6 माह। कितने माह? 6 माह। नेक्स्ट, सेबी के द्वारा न्यूनतम अभिदान की राशि निर्गमन, 10 नंबर क्वेश्चन, 90%। कितना? 19%, 90%। नेक्स्ट, पूंजी शोधन संचय खाता, पूंजी शोधन संचय खाता, पूंजी शोधन संचय खाता पूर्ण प्रदत्त अंशों के निर्गमन पर, क्या है? पूर्ण प्रदत्त अंशों के निर्गमन पर। नेक्स्ट, दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत हास को, ये खाली जगह यहां पर को, बताइए, हास कोष खाते में से क्रेडिट किया जाता है। हास कोष, डेप्रिसिएशन, क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन खाते को हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट, किराए क्रेता को माल का स्वामित्व प्रदान करते हैं। किराए क्रेता को माल को स्वामित्व प्रदान करते हैं। तो अंतिम किस्त का भुगतान होने पर, जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं होता तब तक स्वामित्व नहीं दिया जाता। जैसे आपने एक कार निकाली, कार आपने ले ली और बैंक से फाइनेंस करवा दी, जब तक बैंक की अंतिम किस्त पूरी नहीं हो जाती ना, तो उसका स्वामित्व आपके पास नहीं होता। जो आरएसी होती है बैंक के, जो गाड़ी की क्या होती है? आरएसी होती है। अगर वो आपके पास नहीं है तो वो स्वामित्व आपके पास नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना। जब तक अंतिम किस्त है ना वो आप नहीं देंगे तब तक उसका स्वामित्व आपके पास नहीं रहेगा। लाभ की हानि बीमा पॉलिसी में क्षतिपूर्ति में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? क्षतिपूर्ति बीमे के बारे में पूछा गया, तो क्षतिपूर्ति 3 माह होती है। इसकी कितनी होती है? 3 माह तक होती है। कितने माह तक होती है? 3 माह तक होती है। अगला देखिए, कच्चे माल पर आवक भाड़ा। कच्चा माल आया, कच्चा माल आएगा तो इसके लिए मूल लागत, इस कौन सी लागत? मूल लागत के अंदर फर्क पड़ेगा। कौन सी लागत? मूल लागत के ऊपर। मान लीजिए दोस्तों 4 पाई आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? 4 पाई। 4 पाई आपने खरीद ली, इस उसको बनने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ जरूरी है। तो मान लीजिए 4 पाई जो खुली है वो आपको मिली 800 रुपए में, इनके निर्माण के लिए आपको मिली 400 रुपए में, फिर इसको बनाया 200 रुपए में, तो इसकी टोटल पूछा कितना हो गया? 1400 रुपए। अब सवाल यही पूछा गया कच्चे माल की आवक। तो अगर ये 200 रुपए क्या है? आने जैसे दुकान पे माल लाते हैं, कुछ देते हैं, उसकी बनावट करते हैं, तो ये उसकी माल में से मूल लागत में जोड़कर हम बेचते हैं। ध्यान रखना आपको। अगला देखिए, नक्शा कार्य
ड्राइंग ऑफिस संबंधित खर्चे किस वर्ग के अंदर बताए जाते हैं? ड्राइंग से संबंधित खर्चे हैं वो दोस्तों कारखाने में होगा। कारखाने का निर्माण कर रहे हैं, कारखाना बनाएंगे, कारखाने का अंदर ही होगा। बताइए, नक्शा बनाना, किसके लिए नक्शा बना रहे हैं? कारखाने के लिए नक्शा, कार्यालय के लिए नक्शा है। तो देखिए कारखाना बनाए, कारखाने के अंदर अलग अलग हम निवेश कर रहे हैं, अलग अलग जगह बन रहे हैं, तो वो खर्चा कारखाने का ही होगा। स्कंद संबंधी जोखिम, स्टॉक्स, क्या स्टॉक्स संबंधित जोखिम? स्टॉक से संबंधित जोखिम माल के अप्रचलित होने की जोखिम, बिल्कुल सही है। आवश्यकता से कम माल जोखिम, ये भी सही है। राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये सही नहीं बना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब लागू किया गया? ये सभी को पता है। चार्टर्ड एक्ट लागू है 1956, सभी को पता है ये 1956 है। चार्टर एक्ट कब लागू हुआ था? 1956 के दिन लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1956। नेक्स्ट, संपत्ति की विद्यमानता एवं स्वामित्व की जांच होती है। विद्यमानता और स्वामित्व की जांच होती है, तो ये इसका जो रय है सत्यापन होता है। क्या होता है? सत्यापन होता है, ध्यान है ना, सत्यापन, मुहर लगी होती है, सत्यापन होती है। नेक्स्ट, भारत में परिव्यय आकेक्षण अधिनियम रूप से प्रथम बार लागू हुआ। परिव्यय आकेक्षण अधिनियम, ये सवाल बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर। यस, ये लागू हुआ था दोस्तों, यस 1965, क्या 1965, क्या 1965 के दिन लागू हुआ था। क्लियर? चलिए, और बाकी वाले क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।